राधे राधे सभी को। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने किया धरती माता को प्रणाम और उसके बाद लगाई झाड़ू। झाड़ू लगाते हुए मैंने जब दरवाज़ा खोल के देखा तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा था आज। और उसके बाद फिर मैं शुरू कर देती हूँ डस्टिंग। डस्टिंग करने के बाद मैं लगाती हूँ पानी गर्म और फिर मैं चल जाती हूँ नहाने। उसके बाद मैं करती हूँ पूजा और फिर मैं बनाती हूँ गर्मा गर्म चाय, क्योंकि नहाने के बाद तो मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, और वो भी सर्दी में। बस फिर मैं फटाफट से नाश्ता करती हूँ रेडी, और हस्बैंड नाश्ता करके चले जाते हैं ऑफिस। फिर मैं आ जाती हूँ घर के अंदर और फ़ैन कर देती हूँ ऑन, क्योंकि पोछा भी गीला है, वो सूख जाएगा। बस फिर हो जाता है मेरा ट्यूशन टाइम। और ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं आ जाती हूँ नीचे, और एक बच्चा मेरे लिए लेके आता है मूंगफली। और आज है मार्केट, हमें जाना था मार्केट, तो बस हम चले जाते हैं फिर मार्केट के लिए। कुछ वेजीज, और सर्दियाँ हैं तो सर्दी में तो साग सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और हम खरीदते हैं साग। फिर साग को मैं धूप में बैठ के साफ़ कर रही होती हूँ, जो एक्स्ट्रा कचरा होता है उसको निकालने के लिए। फिर साग को मैं साफ़ करके रख देती हूँ और कट करके कुकर में लगाती हूँ 3 से 4 सीटियाँ। ठंडा होने के बाद मैं करती हूँ उसको ग्राइंड, क्योंकि मेरे पास घोटना नहीं है और मुझे घोटना भी नहीं आता है। तो ग्राइंड करने के बाद हस्बैंड लगाते हैं तड़का, क्योंकि मुझे उनके हाथ का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उन्होंने तड़का तैयार कर लिया है। लाल मिर्ची ली हैं, कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं, टमाटर को भी कट किया है। बस वो लेते हैं सबसे पहले ऑयल। जैसे ऑयल गर्म हो जाता है उसमें मेथी, लहसुन की कलियाँ और लाल साबुत मिर्ची डाल देते हैं। जब वो ब्राउन हो जाती हैं फिर उसमें वो टमाटर का पेस्ट डालते हैं, और अलग से जो भी आप मसाले ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और फिर इसको अच्छी तरह से हमें चलाते रहना है जब तक मसाला पूरी तरह ऑयल नहीं छोड़ देता है। तो यहाँ पर टमाटर ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब हमारा मसाला बनके रेडी हो चुका है। बस उसके बाद वो ग्राइंड हुआ जो साग है, साग को वो उसमें पलट देते हैं। और हम इसको जितना हो सकता है उतना खदकाना चाहिए। तो उसमें हम लगाते हैं आलन, जैसे कि मक्के के आटे को पानी में थोड़ा सा घोल के उसमें डाल देना चाहिए। और जैसे मक्के का आटा पक जाता है तो खुशबू आनी शुरू हो जाती है, इसका मतलब हमारा साग बनके रेडी हो चुका है। फिर मैं बनाती हूँ मक्की की रोटियाँ, क्योंकि साग के साथ मक्की की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मुझे मक्की की रोटी वैसे तो बनानी नहीं आती है, फाइनली मैं फिर पराठा ही बना देती हूँ, क्योंकि पराठा क्या होता है, तवे पे पड़ा है तो पड़ा ही रहता है। तो सबसे पहले मैं एक पिन्नी लेती हूँ, उस पर मैं चारों तरफ ऑयल लगाती हूँ। एक लेती हूँ पेड़ा, और पेड़े को पिन्नी के ऊपर रखती हूँ, और दूसरी पिन्नी में भी मैं हल्का सा ऑयल लगा के उसके ऊपर उसको रख देती हूँ। और धीरे धीरे हल्के हाथों से मैं उसको बेलना करती हूँ शुरू, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली। और जैसे वो बिल जाती है तो ऊपर वाली पिन्नी हटा के साइड में रखती हूँ, और उस वाली पिन्नी को पकड़ के तवे पर इस तरह से मैं डाल देती हूँ, और मेरा यहाँ पे पराठा बनके रेडी हो जाता है। बस खाना खाने के बाद हम चले जाते हैं घूमने के लिए। फ्यूल भी डलवाना था हमें मेरी स्कूटी में। तो हम आए हैं यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। यहाँ पे ना इनका हर संडे का यही काम है, बच्चे नहीं है, काफ़ी बड़े हैं। सो मे भी यहाँ पे कोई टीम तैयार हो जाए। वैसे हम जा रहे हैं इधर इधर, वो पतंग उड़ा रहे हैं कुछ लोग, ये जो है यहाँ पर ये पतंग उड़ा रहे हैं। और मुझे तो खैर कोई मतलब नहीं है, मैं तो ऐसे ही घूम रही हूँ सिर्फ हस्बैंड के साथ। सो वी आर एक्सप्लोरिंग दिस एरिया। यहाँ पर भी खेल रहे हैं कुछ लोग। मैं जूम करके दिखाती हूँ, कैमरा भी अच्छा नहीं है मेरे फ़ोन का, सस्ता फ़ोन है। हाँ सही बात है, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे सो दैट आई विल परचेज अ न्यू फ़ोन। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, वो आपको दिख रहा है ना, वो है मंदिर। यहाँ पर रोज़ आना जाना नहीं होता है हमारा, बट हम कभी कभी यहाँ पर आ जाते हैं। सो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये ऐसा मंदिर है जिसे फील होता है कि गाँव में हम आ गए हैं। अमरूद के काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स के पेड़ भी हैं, फ्लावर्स के भी पेड़ हैं, और मंदिर में भी काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ हैं, काफ़ी भगवान जी हैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देखो कितना अच्छा एरिया है ये। मुझे ना ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पे फार्मिंग होती है, जहाँ पर ये सब कुछ ना थोड़ा विलेज टाइप एरिया होता है, वो सब कुछ चीज़ें। हाँ, खेतों के बीच में जो रास्ते होते हैं ना, चाहे सड़क है चाहे कोई कच्चा ही रास्ता क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये जो होते हैं पेड़ झुंड जिनको बोलते हैं, वो जला दिए हैं, क्योंकि सर्दी में ये हो जाते हैं तो ये काम आ जाते हैं, हाथ सेकने के या फिर ईंधन वगैरह के भी काम आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ जलाए हुए हैं। हमें जाना है पेट्रोल पंप पेट्रोल डलाने के लिए, फ्यूल खत्म हो गया था। पेट्रोल पंप डल चुका है, फिर से जल्दी हम अपने घर की तरफ। सॉरी, पेट्रोल पंप नहीं, पेट्रोल डल चुका है। तो फिर से हम आ गए हैं उस मंदिर के पास, और ये पेट्रोल पंप है। मैं ये सूरज कैप्चर करना चाहती थी वीडियो में, बट ये ना कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है। सो शायद वीडियो में ये अच्छा नहीं नजर आए। लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। यहाँ पे खेल रहे हैं मैच, संडे है। और यहाँ पर ये एक हमारी सोसाइटी में एक मॉल बन रहा है छोटा सा, मे भी शोरूम है। सो ये बना था बाहर तक, लेकिन कट कर दिया, अभी दोबारा से बन रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में हाई लिख के जरूर भेजिए, ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
मैं अभी न्यू हूँ चैनल पे, सो प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।